नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में जो युवा 20s के दौर में हैं, उनकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी चल रही है। ये वो टाइम होता है ना जब पहली पहली सैलरी आती है, थोड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम सी लगती है, पर साथ ही सच कहूँ तो पैसों को संभालने की उलझनें भी एकदम से बढ़ जाती हैं। हमने इस पर थोड़ी रिसर्च की है, जैसे ऑनलाइन फोरम्स, रेडिट वगैरह पर क्या बातें चल रही हैं वो देखा, और साथ ही फाइनेंशियल एडवाइजर्स, एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स भी पढ़े हैं टाइम्स नाउ, नवभारत टाइम्स, bankbazaar.com जैसी जगहों से। हमारा मकसद बस ये है कि इन सब स्रोतों से जो खास बातें निकली हैं उन्हें समझें और कुछ प्रैक्टिकल तरीके निकालें जिनसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। और इस पूरी चर्चा को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। अक्सर सुनने में आता है, जैसे एक ऑनलाइन यूजर ने भी शेयर किया था, कि कैसे कभी-कभी थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड का कर्ज, मान लीजिए कोई 3-4 लाख का अमाउंट, वो भी कितना भारी पड़ सकता है, खासकर तब जब वो शुरू का 0% APR वाला ऑफर खत्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल। और फिर बैलेंस ट्रांसफर जैसी मदद मिलना भी मुश्किल हो जाता है, चाहे क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक ही क्यों न हो, जैसे 700 के आसपास। ये कोई अकेली कहानी नहीं है, मुझे लगता कई युवा ऐसे डेट ट्रैप से जूझ रहे हैं, खासकर भारत में जहां क्रेडिट EMI स्कीम्स इतनी आसानी से मिल जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत आम है। और 20s का जो दशक है ना, वो फाइनेंशियल हैबिट्स बनाने के लिहाज से बहुत बहुत क्रूशल है। यहीं हम सीखते हैं पहली बार बजट कैसे बनाएं, गोल्स कैसे सेट करें, क्रेडिट को कैसे समझें। आम गलतियां जो होती हैं, जैसे आमदनी से ज्यादा खर्च कर देना, हाँ वो तो है, या फिर क्रेडिट कार्ड के लुभावने ऑफर्स में फंस जाना और सेविंग शुरू करने में देर कर देना, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसा आपने कहा, इंडिया में वो सोशल प्रेशर या अरे EMI पे ले लो वाला कल्चर भी है। हाँ बिल्कुल। उससे कई बार गैर जरूरी खर्चे बढ़ जाते हैं। ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो फिर शुरुआत कहाँ से की जाए, मतलब पहला कदम क्या होना चाहिए? लगभग सभी एक्सपर्ट, सभी सोर्स एक ही बात कहते हैं, बजटिंग। हाँ, बजटिंग। पर ये सिर्फ हिसाब किताब लिखना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बजटिंग का असली मतलब है अपने पैसों के फ्लो को समझना। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका ट्रैक रखना। और सबसे जरूरी है नीड्स यानी जरूरतें, और वांट्स यानी इच्छाओं के बीच का फर्क समझना। अच्छा। एक वो फेमस रूल है 50-30-20 का नियम। 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% सेविंग्स या कर्ज चुकाने में। हाँ, सुना इसके बारे में। ये एक गाइडलाइन की तरह अच्छा है, पर इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना जरूरी है। मतलब शायद वो रोज की महंगी वाली कॉफी का हिसाब भी रखना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है। देखना पड़ेगा वो नीड है या वांट। अच्छा, तो बजट के अलावा और क्या स्टेप्स हैं? बजट के साथ ही सेविंग की आदत डालना, और ये तुरंत शुरू करना जरूरी है, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। पहला टारगेट होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड कितना? कम से कम 3 से 6 महीने के जो आपके जरूरी खर्चे हैं उसके बराबर। ये फंड क्या करता है कि अगर अचानक कोई मुश्किल आ गई, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी या मान लीजिए जॉब चली गई। हाँ, आजकल तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। और एक और अच्छी टिप है सेविंग्स को ऑटोमेट करना। ऑटोमेट मतलब जैसे ही सैलरी आए, एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। इससे डिसिप्लिन बना रहता है। ये बढ़िया आइडिया है। अच्छा, ये तो हुई सेविंग की बात। लेकिन अगर किसी पर पहले से ही कर्ज चढ़ा हुआ है, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल्स, उसका क्या करें? हाँ, ये भी एक कॉमन सिचुएशन है। तो यहाँ स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले जो हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड्स, उनको खत्म करने पर फोकस करें। अच्छा, जिनका ब्याज सबसे ज्यादा है वो पहले? हाँ, क्योंकि उन पर ब्याज बहुत तेजी से बढ़ता है और वो आपको और ज्यादा कर्ज में डुबो सकता है। और साथ ही कोशिश करें कि और नया गैर जरूरी कर्ज ना लें, सिर्फ इसलिए कि कोई बढ़िया ऑफर मिल रहा है। सही बात है। अच्छा, तो कर्ज निपट गया या साथ साथ चल रहा है, फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट की। यहाँ अक्सर एक शब्द सुनने को मिलता है, कंपाउंडिंग। हाँ, कंपाउंडिंग। ये क्या भला है और क्यों इतनी जरूरी है? कंपाउंडिंग, हाँ, इसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अच्छा। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर जो आपको रिटर्न या ब्याज मिलता है, वो वापस इन्वेस्ट हो जाता है और फिर वो भी रिटर्न कमाना शुरू कर देता है। ओके, मतलब ब्याज पर ब्याज। बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी शुरू करो उतना ज्यादा फायदा मिलता है। टाइम इज योर बेस्ट फ्रेंड।
और भारत में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी SIPs म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत पॉपुलर और आसान तरीका है। हाँ, SIPs का नाम तो बहुत सुना है। आप महीने के 500 रुपए या 1000 रुपए जैसी छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये तो अच्छा है। पर ये सब करने के लिए मतलब बजट बनाना, सेव करना, इन्वेस्ट करना, इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ होना कितना जरूरी है? कई बार ये सब थोड़ा मुश्किल सा, डराने वाला सा लगता है। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी हासिल करना बहुत जरूरी है, पर डरने की बात नहीं है। ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट कदम उठाने से ही कॉन्फिडेंस आता है। कोई रातों रात अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है। सबसे जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करें। मतलब आप पैसा क्यों बचा रहे हैं? क्या आपको घर खरीदना है, आगे पढ़ना है, रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है? हाँ, लक्ष्य साफ होना चाहिए। जब लक्ष्य साफ होते हैं तो फिर रास्ते भी दिखने लगते हैं। और याद रखिए, ये जो पर्सनल फाइनेंस का सफर है ना, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। आराम से समझ के चलना है। बिल्कुल सही कहा, धैर्य रखना जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 20s में फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जो मुख्य बातें हैं, पहला, एक रियलिस्टिक बजट बनाएं और उसे फॉलो करें। ठीक है। दूसरा, सेविंग की आदत डालें और खासकर इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। तीसरा, कर्ज को समझदारी से मैनेज करें। जो हाई इंटरेस्ट वाला डेट है उसे पहले चुकाएं। राइट। और चौथा, इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करें, कंपाउंडिंग का फायदा उठाएं। SIPs एक अच्छा जरिया हो सकता है शुरुआत के लिए। बहुत बढ़िया, ये काफी प्रैक्टिकल पॉइंट्स है। और अंत में मैं बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। सिर्फ पैसों को मैनेज करने से आगे बढ़कर ये सोचें कि फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता असल में आपकी लाइफ के जो बड़े गोल्स हैं, जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या मायने रखती है। पैसा सिर्फ एक टूल है, असली मकसद तो वो सपने हैं, है ना?